जय हिंद फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंस बाय ईपीएस पर। मैं ईपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाषा के बारे में। ये भाषा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हम सब कुछ जान लेंगे कि भाषा क्या है और कितने प्रकार होते हैं और किसको क्या कहते हैं, और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जो हमें चाहिए ध्यान रखनी चाहिए जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो आइए देख लेते हैं कि यार भाषा, तो यहाँ पे लिख रखा है कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है। तो भाषा के लिए हमने एक डेफिनेशन लिख रखी है, अपने विचारों को दूसरे को समझाना व दूसरे के विचारों को खुद समझना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। अपने विचारों को दूसरे तक समझाना, दूसरे को समझाना और दूसरे के विचारों को खुद समझना ही क्या कहलाता है, भाषा। फिर भाषा के जो है ना मुख्यतः दो रूप होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में दो ही रूप होते हैं, लेकिन इसका एक जो है ना सांकेतिक रूप भी होता है। एक होता है मौखिक भाषा, सेकंड होता है आपका लिखित भाषा। इसको हम रूप नहीं मानते इसका, ठीक है। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं, हमारे लिए आ जाता है तो मुंह द्वारा बोली जाने वाली भाषा को ही हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। आपका जो है ना मुंह के द्वारा निकले वाली, मुंह द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। फिर आता है लिखित भाषा, लिखकर समझाना या लिखकर समझना, ये क्या कहलाता है, लिखित भाषा कहलाता है। फिर आता है सांकेतिक भाषा, संकेतों द्वारा अपनी संकेतों द्वारा अपनी वाणी को दूसरों को समझाना और दूसरे की वाणी को समझना, ही क्या कहलाता है आपका सांकेतिक भाषा, ठीक है। तो एक बार फिर देख लेते हैं यहाँ पर भाषा किसे कहते हैं, अपने विचारों को दूसरे को समझाना और दूसरे विचारों को खुद समझना, ही क्या कहलाता है, भाषा। फिर मौखिक भाषा, मुंह द्वारा बोली जाने वाली बोली को हम मौखिक भाषा, और लिखकर समझाने वाली बोली को हम लिखित भाषा कहते हैं। और संकेतों द्वारा अपनी वाणी को दूसरे के संकेतों द्वारा, अपनी वाणी को दूसरे के संकेतों द्वारा, दूसरे अपनी वाणी को संकेतों द्वारा समझाना ही सांकेतिक भाषा कहलाती है। यहाँ पे आ जाएगा वाणी, ठीक है, वाणी इसका सही होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आता है आपका मातृभाषा। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका, मातृभाषा क्या होती है, अपने परिवार द्वारा बोली जाने वाली भाषा को ही हम मातृभाषा कहते हैं। अपने परिवार द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं, मातृभाषा, ठीक है। समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं, और अभी तक आपने है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। और फिर आती है प्रादेशिक भाषा, प्रदेश के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को ही हम प्रादेशिक भाषा कहते हैं। प्रदेश के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को, जिस प्रदेश में आप रहते हैं वहां के जो लोग जिस भाषा का यूज करते हैं वही आपकी प्रादेशिक भाषा कहलाती है, जिसे हम राज्य भाषा भी कहते हैं। फिर आता है राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्र के लोगों द्वारा बोली जाने, राष्ट्र के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। फिर आता है अंतरराष्ट्रीय भाषा। अंतरराष्ट्रीय लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हम अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं। यहां से हर बार क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। फिर आता है लिपि। लिपि किसे कहते हैं, तो लिपि की भी एक ही वीडियो में सारे ग्रामर है ना भाषा का करवा रहा हूँ। ध्वनि को लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनि को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। फिर आता है बोली। क्षेत्रीय लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। जहां आप रहते हैं, जैसे कि मैं रहता हूँ यहाँ पे भिंड में, तो भिंड में जो बोली बोली जाती है लोगों द्वारा वही आपकी क्या कहलाती है, बोली, ठीक है। फिर आपका व्याकरण। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला ही, जो भाषा का जिससे हमें शुद्ध रूप का ज्ञान होता है उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण के 3 भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, ठीक है। फिर यहां से डेफिनेशन बन जाती है, आपके कंपटीशन में भी आता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो ध्वनि होती है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। फिर वर्ण के समूह को शब्द कहते हैं। आपसे पूछा जाए शब्द किसे कहते हैं, तो वर्ण के सबसे छोटे समूह को ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। फिर आपसे आ जाता है कि वाक्य किसे कहते हैं, तो
शब्द के समूह को हम वाक्य कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि हम वाक्य किसे कहते हैं, शब्द के समूह को हम वाक्य कहते हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, वर्ण के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। ये तो हुई है अभी तक डेफिनेशन, ठीक है। अब इसके बाद इंपोर्टेंट फैक्ट जानेंगे हम क्या क्या होते हैं। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, और दोस्तों भी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट, जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कंपटीशन में और जो है ना स्कूल लेवल एग्जाम में भी आपके। तो यहां से आपसे पूछा जाता है 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला था। किसको? हिंदी को। हिंदी को जो है ना, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला था हिंदी को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। स्वर कितने होते हैं? स्वर पूछा जाए आपसे कितने होते हैं तो वो 11 होते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं तो वो 13 होते हैं। कुल स्वर की संख्या 13 होती है और स्वर कितने होते हैं? 13। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? 48। आपसे अगर ये पूछा जाए कि वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं तो 52 बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते हैं, एक बार फिर देख लो जरा सा। 14 सितंबर को 1949 राजभाषा का दर्जा मिला हिंदी को। हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं। स्वर 11 होते हैं, कुल स्वर 13 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, वर्ण माला में वर्ण जो होते हैं 48 होते हैं, और वर्णमाला में कुल वर्ण होते हैं आपके 52, ठीक है। एक बार दोबारा से हम पूरा रिवीजन करा देता हूं आपको। भाषा किसे कहते हैं? अपने विचारों को दूसरे को समझाना और दूसरे के विचारों को खुद समझना, ये क्या कहलाता है? भाषा। भाषा के दो प्रकार होते हैं, एक मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मुंह द्वारा बोली जाने वाली भाषा को ही मौखिक भाषा कहते हैं और लिखकर समझाने वाली भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं। फिर आपका आता है राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्र में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। राज्य में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाने वाली को हम राज्य भाषा या प्रादेशिक भाषा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय भाषा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रह रहे लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हम अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं। फिर आता है बोली, क्षेत्रीय लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा या बोली को हम बोली कहते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका मातृभाषा, अपने परिवार या दूसरे अपने परिवार के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। फिर है आपका लिपि, ध्वनियों को लिखने की विधि को ही हम लिपि कहते हैं, ठीक है। फिर है बोली, बोली मैं बता चुका हूं आपको। फिर सांकेतिक भाषा, संकेतों द्वारा, जैसे कि मैं इस तरह से ये करूं तो ये संकेत भाषा। जैसे कि ट्रैफिक वाला जो ऐसे करता है, ठहर जाओ तो निकल जाओ, ऐसे संकेत देता है, तो वो होती है सांकेतिक भाषा, ठीक है। तो इस तरह से मैं हिंदी में पूरा का पूरा कवर कर चुका हूं। अब आपसे पूछ जाए हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो हिंदी में स्वर की संख्या होती है 11 होती है, कुल स्वर होते हैं 13। हिंदी में वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो 48 होते हैं, कुल वर्ण पूछे जाए तो 52 होते हैं, ठीक है। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, कुल पूछी जाए तो 36 होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, और दोस्तों भी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और सारे बच्चे, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे कि मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए ग्रामर के लेते आया रहूं। और ये एक्सीलेंस मॉडल स्कूल CMI स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए पार्ट फर्स्ट है आपका हिंदी ग्रामर में, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं हिंदी ग्रामर से, और स्कूल लेवल में भी आप ये ग्रामर आती है तो इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए जब तक, ओके। जल्दी से सारे बच्चे नोट कर लो इसको। यहां से आपके 1 से 2 नंबर है ना बन जाते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।